हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज हमारी अगली क्लास है, जिसमें हम 28 नवंबर 28 नवंबर का करंट अफेयर लेकर आए हैं। तो इसमें हम आज की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है उसको देखेंगे कि कौन कौन सी अपडेट ऐसी हैं जो कि परीक्षा के पर्पज़ से हमारी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार एशिया में सबसे ज़्यादा ईमानदार देश कौन से हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें जापान और मालदीव को सबसे ज़्यादा ईमानदार देश बताया गया है। क्लियर। अगर हम जापान की बात करें तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। और जापानी अपने देश को निप्पॉन भी बोलते हैं। निप्पॉन निप्पॉन मतलब होता है सूर्योदय। क्लियर। इसलिए सूर्योदय का देश भी जापान को कहा जाता है। फिर मालदीव की अगर हम बात करें तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी माले है। और अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार एशिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश में भारत को रखा गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2020 के आधार पर। क्लियर। दूसरे देशों में विलय और अधिग्रहण करने के मामले में भारत का क्या स्थान है? तो दूसरे देशों में विलय और अधिग्रहण के मामले में भारत का 8th पोजीशन पर रखा गया भारत को। और अमेरिका के स्थान पे है? पहले स्थान पे अमेरिका है। हाल ही में क्यूएस द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में क्यूएस रिपोर्ट है जो जारी करता है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करता है। तो 2021 में 500 संस्थानों में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? तो आईआईटी बॉम्बे को सबसे मतलब पूरी 500 रैंकिंग में 172 रैंकिंग दी गई है। और भारत की यह पहली वो इंस्टीट्यूट है जिसको इसमें रैंक किया गया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में। क्लियर। हाल ही में क्यूएस द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 500 संस्थानों में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? अगर हम भारत की बात करें तो 172वें स्थान पे आईआईटी बॉम्बे को रखा गया। और पहले स्थान पर अगर बात करें पूरे विश्व में तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंगापुर को रखा गया है। क्लियर। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यह 500 संस्थानों में शीर्ष स्थान पर है पूरे विश्व में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अकॉर्डिंग। क्लियर। हाल ही में सर्विस एट द डोर स्टेप की सुविधा किस राज्य में शुरू की गई है? तो सर्विस एट द डोर स्टेप की सुविधा किस में चालू की है? कर्नाटक ने शुरू किया है हाल ही में। क्लियर। नए विदेशी निवेश परियोजना को हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन सा है? नए विदेशी निवेश परियोजना को हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश भारत है और पहला अमेरिका ही है। क्लियर। विदेशी निवेश परियोजना को हासिल करने वाला देश की पहली प्लास्टिक वेस्ट मॉडल वाली सड़क कहाँ बनाई जा रही है? तो पहली प्लास्टिक वेस्ट मॉडल वाली सड़क कहाँ बनाई जा रही है? भारत के नोएडा में बनाई जा रही है। क्लियर। तो इसका आंसर होगा क्या? नोएडा। चलिए देखते हैं आगे। भारत ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के समझौते पर हस्ताक्षर किया किसके साथ में? फिनलैंड के साथ में। और अभी 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया गया है। क्लियर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल महदी का निधन हो गया? तो वो कहाँ के हैं प्रधानमंत्री हैं? सूडान के। अच्छा एक चीज़ और, फिनलैंड की अगर हम बात करें तो यह कहाँ का? यह यूरोप महाद्वीप में एक देश है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? साउली नीनिस्टो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो ये सभी जानते हैं, सना मारिन। यह विश्व में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला है। क्लियर। कौन? सना मारिन। और यहाँ की फिनलैंड की राजधानी कौन सी है? हेलसिंकी यहाँ की राजधानी है। कहाँ की? फिनलैंड की। और अगर हम बात करें सूडान की तो सूडान जो है यह उत्तरी अफ्रीकी देश है। ठीक। सूडान कैसा देश है? उत्तरी अफ्रीकी देश है। यहाँ की राजधानी क्या है? खार्तूम है। क्लियर। ये चीज़ पूछा जाता है। तो हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल महदी का निधन हुआ? तो सूडान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ कोरोना की वजह से। ठीक। जो कि महामारी के रूप में फैली हुई है। तो ये थी हमारी 28 नवंबर की करंट अपडेट्स। चैनल साथ बने रहिए। कल हम फिर से आएंगे 29 नवंबर की अपडेट लेके। इस प्रकार से पर डे डेली अपडेट हम लेकर आ रहे हैं। ये आपकी परीक्षा के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखते चलिए कि हर परीक्षा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इनसे कोई एक दो क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे आपके अगले एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक चैनल साथ बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए।
बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू।